अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो कैमन 17 को एक माह इस्तेमाल करने के बाद मैंने इस सेट को कैसा पाया, मुझे इसमें किन किन फीचर्स की कमी महसूस हुई, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इसके इस्तेमाल में, और आपको भी टेक्नो के सेट ख़रीदने से पहले किन बातों को जहन में रखना चाहिए। तो आइए इसका डिटेल रिव्यू शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों के लिए मेरा सबसे पहला मशवरा तो ये है कि YouTube के ऊपर पेड रिव्यूज़ देख के कभी भी मोबाइल ख़रीदने का फ़ैसला ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चैनल जो मोबाइल रिव्यूज़ करता है तो वो हर मोबाइल को कह रहा होता है जी बस दी बेस्ट है, जी ज़बरदस्त है, बस ये ले लें, ये बहुत अच्छा सेट है। बंदा पूछे अगर ये सारे सेट ही दी बेस्ट हैं तो क्या हम सारे ख़रीद लें? मतलब उनको तो पैसे मिल रहे होते हैं या फ्री सेट मिल रहे होते हैं, तो वो सबको ही कह देते हैं जी बहुत अच्छा है, जी बड़ा ज़बरदस्त है, जी ये फ़लाँ कंपनी से भी बेहतर है और फ़लाँ से भी बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मिसाल आपके सामने है, टेक्नो कैमन 17 जो है ये इसकी कैमरा स्पेशलिटी है, मतलब ये कैमरा सीरीज़ है। तो मेरा ये ख्याल था कि इसका कैमरा बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से मैंने इसे लिया ताकि मेरे जो YouTube चैनल्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे एक अच्छा कैमरा कम कीमत पे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आइए बताता हूँ किस तरह। अच्छा, इसके 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इससे बनने वाली वीडियोस और इमेजेस की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन आप यकीन करें इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। इससे बनने वाली वीडियोस और इमेजेस पे जो भी चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ तो उस अजीब सी ब्लर हो जाती है, जैसे मध्यम हो, उसके एजेस जो है ना इतने क्लियर नहीं होते और बस बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इससे पहले मेरे पास क्यू मोबाइल का X1S सेट था जिस पे 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा था। उससे आने वाला रिज़ल्ट इसके 48 मेगापिक्सल रिज़ल्ट से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। अब उसको मैंने चेंज क्यों किया है? चेंज इस वजह से किया है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उसकी ये जो बाहर कवर था ना लेंस का, इस पे स्क्रैचेस पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मुतासर हो रही थी। अदरवाइज़ मैंने उससे 150 से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों क्यू मोबाइल X1S और टेक्नो की जो रिकॉर्ड की हुई वीडियोस हैं उसका आप सैंपल देखना चाहते हैं तो मैं इन दोनों के लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप खुद देख लें कि जो क्यू मोबाइल X1S से बनी हुई वीडियोस हैं उनका रिज़ल्ट कैसा है और टेक्नो कैमन 17 के 48 मेगापिक्सल कैमरा से बनी हुई वीडियोस का रिज़ल्ट कैसा है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और सेल्फ़ी कैमरा इसका तो पूछे ही मत, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आप उसको ब्यूटी मोड में लगा लें, सिंपल मोड में लगा लें, ऐसे आपका वो भद्दा किस्म का जो है ना वो इमेज आएगा कि बस हद है यार। अच्छा, एक और बात, मुझे ज़्यादातर वीडियोस जो रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं वो मेरी वाइफ का जो कुकिंग चैनल है उसके लिए रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो ज़ाहिर है वीडियो रिकॉर्डिंग होगी भी ज़्यादातर किचन में ही, तो बाकी सेट भी हीट अप हो जाते हैं। लेकिन टेक्नो कैमन 17 की तो बात पूछे ही मत। ये भाई साहब तो 1 मिनट से पहले जो है ना इस पे वार्निंग आने लग पड़ती है और इसका बॉडी जो है ना वो तपने लग पड़ती है। अच्छा भाई साहब, ये जो इसमें खैर से AI गैलरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलरी, तो इसका भी हिसाब अजीब है। ये देखें बहुत सारी चीज़ें आपको जो इमेजेस वीडियोस वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसा कि आपने एक ही चीज़ के बहुत सारे स्नैप्स लिए होते हैं ताकि बाद में आप देख सकें कि जो अच्छा होगा उसको यूज़ कर लेंगे। अब लेट्स से कि ये वाले इमेजेस जो मैंने बनाए हुए हैं, ये देखें, ये इसका जब इस तरह है तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि इसका क्या नाम है। हत्ता कि जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो भी पता नहीं चल रहा कि इसका नाम क्या है। जी डेट आ रही है, अक्टूबर 14 को स्नैप लिया है, तो भाई बाकी सारे भी तो अक्टूबर 14 को ही लिए हैं। तो अब अगर मैंने ये वाला इमेज किसी और ऐप में ओपन करके इसको एडिट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कहाँ से देखूँगा इसको? ये देखें जी, यहाँ पे जाएं, यहाँ से जाके देखें जनाब इसका क्या नाम है, नाम शरीफ क्या है इसका। तो भाई साहब बाकी मोबाइल्स में मैंने देखा है कि
इमेज की जो नेम है जो भी उसका आ रहा होता है वो यहाँ कहीं पे आ रहा होता है, लेकिन इसमें ये जो है ना सहूलत दस्तयाब नहीं है। दूसरी चीज़, अच्छा जी, अब अगर आप इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जी इतने ढेर सारे इमेजेस मैंने बना लिए हैं, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है और मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, 50-100 इमेजेस मैंने बना लिए हैं। अच्छा जी, चलें जी, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इनको डिलीट करना चाहता हूँ। तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ से सिलेक्ट किया है, यहाँ आप हाथ रखें और ये सारे सिलेक्ट होते चले जाएँ, लेकर चलें जनाब। ऐसा कोई भी फीचर इसमें मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से एनेबल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो वाहिद हाल जो रह जाता है, आप वन बाय वन सब पे जाएं। अगर कोई है 100-150 इमेज आपने डिलीट करना है या कॉपी करना है, तो बस आपकी उंगलियां तो दबा दबा के इसको प्रेस कर कर के बस चल हो जाएंगे। तो भाई आपका क्या जाता है, ये तो बहुत पुराने वर्जन्स में भी ये फीचर मौजूद था कि आप पहली दफ़ा इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएं यहाँ तक, और ये सारे जहाँ तक हमने लेके जाना है उतने इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। बाद में आप इन्हें कॉपी करें, मूव करें, डिलीट करें, जो भी करना चाहते हैं। अच्छा चलें, ये कर लिए, जैसे भी आपने मैनुअली कर लिया जी, मैंने कर लिए इस तरह, ठीक है, कर लिए। अब उसके बाद आप अगर इन्हें एक किसी अलग फोल्डर में मूव करवाना चाहते हैं, तो ये साइंस जो है ना, ये पता नहीं अब कौन बताएगा कैसे ये वाला मसला हल होगा। ये मैंने इमेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इनको मैं मूव करना चाहता हूँ किसी नए फोल्डर में बना के कि जी ये वाला जो है ना, ये वीडियोज़ हैं, लेट से ये वाली हैं, तो ये वाली वीडियो है, यहाँ से लेकर ये वाले जो वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, ये एक मेरी ख़ास किसी प्रोजेक्ट के लिए हैं, किसी ख़ास रेसिपी की हैं, तो मैं इनको अलग से मूव करना चाहता हूँ, किसी सेपरेट फ़ोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो वो फ़ोल्डर कहाँ से बनाऊँगा और इनको कैसे मूव करवाऊँगा, ये टेक्नो वाले बता सकते हैं, पता नहीं कौन बताएगा। लें जी, अब बात कर लेते हैं टेक्नो कैमन 17 पे यूट्यूब इस्तेमाल करने की। ये देखें जी, ये यूट्यूब खुली हुई है, इस पे मैं कोई वीडियो चलाता हूँ, जैसे कि ये वीडियो ओपन हुई है ऑलरेडी, ठीक है, ये चलना शुरू होगी, वॉल्यूम मैंने खुद इसका बंद किया हुआ है। अच्छा जी, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ये फुल स्क्रीन हो गई, मैंने वीडियो देख ली। अब चाहे तो दरमियान में, चाहे एंड पे, ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि अब मैंने ये वीडियो देख ली है, ख़त्म हो गई है, या दरमियान में मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूं, तो ये देखें, ये इस पे आ रहा है क्रॉस का बटन। अच्छा जी, क्रॉस कर लें इसको, ये देखें, ये देखें जी। अच्छा जी, इसका क्रॉस वाला बटन कोई नहीं चल रहा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है यहाँ से इसका टच ही काम ना कर रहा हो, टच ख़राब हो। नहीं भाई साहब, टच ख़राब नहीं है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखें, हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ये देखें, अब देखें, अब ये टच जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये इसका क्रॉस वाला बटन आ गया। चलें यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं, ये दें, लगाते रहें इसको, कैसे ये बंद नहीं होगी। ये देखें जी, ये किस किस्म का यूज़र इंटरफेस इन्होंने बनाया है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहायत ही थर्ड क्लास सेट है। अब बंद कैसे करना है, क्या इसको हार्ड रीसेट मार दूं? चलें खैर, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे टेक्नो कैमन 17 के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट के बारे में। तो जब कभी आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, या किसी को मैसेज कर रहे हैं और दरमियान में कॉल आ जाती है, तो इस पे ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी अपनी स्क्रीन पे। तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो चले चलते हैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमने टेक्नो कैमन 17 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन कर लिया है और आप इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप का एक डमी ग्रुप जो है ना वो ओपन किया हुआ है। और अब देखते हैं कि इस दौरान में अगर हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई साहब कॉल करते हैं तो क्या होता है। मैं ये दूसरी साइड से इस पर कॉल कर रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ये देखें जी, दरमियान में कॉल आ गई है। व्हाट्सएप ने एक पॉपअप ऑप्शन पे शो कर दिया है कि ये हमारे पास कॉल आई है। मैं इसको आंसर करता हूँ। ये आंसर का बटन प्रेस किया और ये देखें जी, हमारी कॉल चलना शुरू हो गई है। तो कॉल तो चलना शुरू हो गई भाई साहब, लेकिन इसका ये जो पॉपअप है व्हाट्सएप का, जो वो अभी तक ना डिसअपियर हो रहा है, ना वो अभी तक हमसे पूछ रहा है कि जी मैं आंसर करूं या डिक्लाइन करूं। और भाई साहब कॉल चल गई हुई है, अब इसको हटाना भी है ऊपर से। मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म के जो है थर्ड क्लास किस्म के प्रोग्रामर है जिन्होंने ये यूज़र इंटरफेस जो है ना वो प्रोग्राम किया है, बनाया है हमारे लिए। और हम लोग भी बस यूट्यूब पे मौजूद रिव्यूअर्स की बातें सुन के तो हम मोबाइल ख़रीद लेते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई साहब जब भी आपने मोबाइल ख़रीदना है न्यू, तो खाली रिव्यूअर्स की, यूट्यूब रिव्यूअर्स की बातों में आके मोबाइल मत ख़रीदिएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस बंदे ने कोई चीज़ ख़रीदी होती है वो भी हमेशा उसकी तारीफ़ ही करता है, क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं। तो कोई भी बंदा अपनी चीज़ की बुराई नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सेट जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेसिक जो मुझे इसके साथ इशू है वो इसकी कैमरा क्वालिटी का है। बाकी चीज़ें तो बंदा फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है किसी ना किसी हद तक, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी, इमेज क्वालिटी बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट है। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और क्या आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं तो भी सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।